जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं था, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम की गली बड़ी सकरी है, दो उसमें नहीं समाते हैं, एक ही जा सकता है। या तो मैं रहे या तो हरि रहे। ये भावार्थ हुआ। लेकिन इसका रहस्य है कि हर इंसान में दो मैं है, एक नकली मैं, एक असली मैं। नकली मैं अहंकार है, असली मैं हरि है। खुदी को मिटाए बिना खुदा नहीं मिलता। खुद को पाने के लिए खुद को मिटा दो। ये सभी वचन इसी प्रसंग के हैं। खुद को पाने के लिए खुद को मिटा दो, ये उलझी हुई बात लगती है। उलझी हुई नहीं है। खुद दो है, एक नकली खुद, एक असली खुद। नकली खुद है देह, देह का नाम, देह का रूप, देह के गुण, स्वभाव, विद्या, शिक्षा, अधिकार, उपलब्धियां, ये सब नकली मैं है। और असली मैं आत्म अस्तित्व मात्र है, चेतन मात्र, शुद्ध ज्ञान मात्र, जो अत्यंत सूक्ष्म है, जिसको बोधवान गुरु द्वारा निर्देश पाकर और नकली मैं को हटाकर उसका अनुभव किया जाता है। मैं कौन हूँ? एक तो मैं खड़ा है सामने 3.5 हाथ का, और इसी से सबको उल्टा सीधा परिचय है। आप कौन हैं? लोग कहते हैं तो मैं रामेश्वर हूँ, जागेश्वर हूँ, कह दिए। और उसका अर्थ हुआ एड़ी से चोटी तक काया। और उसी में बहुत कल्पना है। ये काया ब्राह्मण है, शूद्र है, हिंदू है, मुसलमान है, स्त्री है, पुरुष है, ये जीजा है और साला भी है, ये दामाद भी है और ससुर भी है, ये शत्रु भी है, मित्र भी है, पता नहीं क्या क्या है। एक ही व्यक्ति क्या क्या है। असली चित्र के ऊपर बहुत चित्र चिपक गए हैं। एक असली चित्र हो दीवार में चिपक जाए और उसके ऊपर सैकड़ों हजारों चित्र चिपक जाएं, तो असली चित्र का पता नहीं रहेगा। हम लोगों का जो असली चित्र है वो चेतन मात्र है, शुद्ध चेतन मात्र, शुद्ध अस्तित्व मात्र। मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैंने तुम्हारी बातें मान ली, मैं नहीं मान सकता। ये जो मैं रात दिन होता है, वह मैं अस्तित्व, वही चेतन आत्मा है, वही आपका असली स्वरूप है। लेकिन ये जो शरीर का मैं है, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं गुणी हूँ, विद्वान हूँ, अविद्वान हूँ, धनी हूँ, निर्धन हूँ, ये जो शरीर को लेकर के मैं है, ये नकली मैं है। और ये नकली मैं का अहंकार हमारे ऊपर बहुत है, इसलिए असली मैं दबा है। इस नकली मैं को मिटाए बिना असली मैं का अनुभव नहीं हो।
असली मैं हरि है। साहब ने कहा है, बाएं दहिने तजो विकारा निज के हरिपद गहिया। बाएं दहिने सब विकारों को छोड़ दो। बाएं दहिने का लाक्षणिक अर्थ है सब तरफ का। बाएं दहिने का विकार छोड़ दो, आगे पीछे का, ऊपर नीचे का न छोड़ो। बाएं दहिने कह देने से हो गया कि सब तरफ से सारे विकारों को छोड़ दो। जीवन में जितना विकार है सब छोड़ दो। विकार क्या है? मन की मलिनता। यही चित्त में सबके निरंतर प्रवाहित होती रहती है और यही संसार है। संसार में हम बह रहे हैं, भवधारा में बह रहे हैं। वो संसार और भवधारा क्या है? ये जो आप घर से निकलते हैं और सड़क में चलते हैं या खेत खार में कहीं चलते हैं, ये भवधारा में बहना नहीं है, तो शरीर का व्यवहार है। मनोविकारों में बहना भवधारा में बहना है। काम वासना में बहना, क्रोध में बहना, लोभ में बहना, मोह में बहना, ईर्ष्या में बहना, द्वेष में बहना, अहंकार में बहना, चिंता, उद्वेग, अशांत में बहना, प्रतिक्रिया में बहना। जो मन के नारकी कीड़े हैं, काम क्रोध लोभ मोह, इनके प्रवाह में बहना, ये भवधारा में बहना है। चलना फिरना भवधारा में बहना नहीं। चलना फिरना तो व्यवहार है। जीवन मुक्त संत भी चलते फिरते हैं तो भवधारा में थोड़े बहते हैं। भवधारा मन का विकार है, मन की मलिनता है, मन की तृष्णा है। और वो नकली अहंकार के कारण से विद्यमान है। जब मैं था तब हरि नहीं। जब तक शरीर का मैं था, शरीर उसके नाम रूप गुण कर्म स्वभाव इत्यादि के प्रति अहंकार था, उसमें चिपकाहट थी, तब तक हरि नहीं था। हरि क्या है? पूर्ण शुद्ध दशा, शुद्ध ज्ञान। हरि कोई व्यक्ति नहीं है। जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव, तो विष्णु को भी हरि कहते हैं। विष्णु शंख चक्र गदा पद्म लिए 4 हाथ वाले, ये रूपक मात्र है। विष्णु का अर्थ है जो सब में प्रविष्ट हो। विष धातु से विष्णु शब्द बनता है। विष्णाम प्रवेश करना। सब घट में जो बैठा है वो विष्णु है और वही हरि है। आत्मा ही हरि है। बाएं दहिने तजो विकारा निज के हरिपद गहिया। काहे कबीर गूंगे गुल खाया, पूछे सो क्या कहिया। बाएं दहिने सब तरफ से सारे विकारों को छोड़ दो और निज के हरिपद गहिया। जो निज पद है, आत्मपद है, निज रूप है, वो हरि है। उसी में लीन हो जाओ, अपने आप में लीन हो जाओ। इसका अनुभव कैसा होता है? जैसा होता है वैसा होता है। अनुभव करे वो जानेगा, दूसरा जान नहीं सकता है, दूसरे को बताया नहीं जा सकता। कहीं कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे सो क्या कहिया। साहब कहते गूंगा गुड़ खाए तो उससे पूछा जाए तो क्या बताएगा, क्योंकि बताने की जो शक्ति है उसके पास नहीं है। गूंगा है, वाक शक्ति नहीं है। इसी प्रकार उस आत्म स्थित का आनंद बताया नहीं जा सकता, गूंगे गुण के तुल्य है। उसको कहा नहीं जा सकता है, उसमें रहा जा सकता है। उसमें पहुंच जाओ, उस दशा में बस उसका अनुभव कर लो। एक कहानी, एक लड़की छोटी थी, माता को फिर से गर्भ रहा उसके,
गर्भ पक गया था पूरा, पेट बड़ा हो गया था। तो अबोध बच्ची ने पेट पकड़ के कहा, माता ये क्या है, क्यों बड़ा हो गया? तो माता मुस्कुरा के रह गई, क्योंकि समझी इसको बताऊं तो समझ पाएगी नहीं। वो लड़की बड़ी हुई, जवान हुई, शादी हुई, ससुराल गई, गर्भवती हुई, लौट के आई। तो माता ने कहा, बेटी पेट में क्यों, क्या बड़ा हो गया है? तो मुस्कुरा के वो भी रह गई। वो भी जान गई, तो जानती है। तो अगर वो बच्ची को माँ बताती तो समझ न पाती, अब उसको अनुभव हो गया। तो इशारा किया, बेटी ये क्या है, पेट क्यों बड़ा हो गया? तो मुस्कुरा के रह गई। ये बात समझाने का तरीका है। जो निर्वाण का सुख है, जो हरि में लीनता का सुख है, स्वरूप में लीनता का सुख है, आत्मलीनता का सुख है, वो बताया नहीं जा सकता। बताने में इतने कहा जा सकता है, परमानंद है, कोई दुख नहीं है, परम सुख है। हमारे ऋषियों ने कहा था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कितना उदार विचार था। हिंदू भवन्तु सुखिनः, हिंदू सन्तु निरामयाः, हिंदू भद्राणि पश्यन्तु, माँ हिंदू दुख भाग भवेत्, ऐसा नहीं कहा। हिंदू सुखी हो, हिंदू निरोगी हो, हिंदू कल्याण देखे, हिंदू दुख का दर्शन न करे, ऐसा नहीं कहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामयाः, और सब निरोगी हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और सभी कल्याण को देख रहे हैं। कल्याण को देखना क्या है? क्लेश रहित मन रहना, कलह न रहना। जो कलह को देखता है वो कल्याण को नहीं देखता। कल्याण चाहो तो कलह से दूर हो जाओ, झगड़ा से दूर हो जाओ। और झगड़ा सबके घर में है। साहब कहते, संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिल उठ लागे, पांच ढुटा एक नारी। न्यारो न्यारो भोजन चाहे, पांचों अधिक सवादी। कोई काहू का हटा न माने, आपू ही आप मुरादी। दुर्मत गिर दुहागिन मेटे, ढोटे चाक चपेरे। कहीं कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रार निबेरे। संतो घर में झगड़ा भारी। ऐ संतो घर में बड़ा भारी झगड़ा है। झगड़ा के लिए साहब भारी विशेषण देते हैं, ऐसे वैसे झगड़ा नहीं है, भारी झगड़ा है। संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिल उठ लागे, पांच ढुटा एक नारी। पांच लड़के हैं, एक नारी है, ये छह उठ के लगते हैं। और न्यारो न्यारो भोजन चाहे, अलग अलग भोजन चाहते हैं। तो भंडारी एक भोजन बनाया, घर भर खाएं। अलग अलग भोजन छह लोग चाहें तो कितनी परेशानी होगी। पांचों अधिक स्वादी, पांचों इतने स्वादासक्त हैं कि हद है। कोई काहू का हटा न माने, वो किसी कहा नहीं मानते। आप ही आप मुरादी, अपनी अपनी मुराद पूर्ण करने में सब लगे। घर क्या है? पांच लड़के कौन है और नारी कौन है? घर है हम लोगों का हृदय। पांच लड़के हैं, पांच ज्ञानेंद्रियां, आंख नाक कान जीभ चाम। और एक नारी है अविद्या, जो नारी के भी शरीर में है, पुरुष के भी शरीर में है। वो अविद्या, अज्ञान। ये भारी झगड़ा मचाए हैं। ये अलग अलग स्वाद चाहते हैं। आंख रूप चाहती है और नाक रूप से कोई मतलब नहीं, वो गंध चाहती, सुगंध। एक सज्जन कहते थे कि महाराज रात में
जब मैं कपड़े पर इतर छिड़क लेता हूं तब नींद आती है, नहीं तो नींद नहीं आती। और छिड़कने की आदत बनाए हैं हम लोगों को, ये पता ही नहीं है, रोज खूब नींद आती है और इधर से कोई मतलब ही नहीं है। कुछ लोग कहते महाराज तम्बाकू खा लेता हूं तब टट्टी उतरती है। तम्बाकू खाने से प्रेशर बढ़ जाता होगा। ऐसा कुछ नहीं, आदत। तो नाक गंध चाहती है और कान सुरीले और अपने सम्मान के शब्द चाहते हैं। चाम स्पर्श चाहती है और जीभ रस चाहती है। पांचों अधिक स्वादी, ये पांचों बहुत स्वादी हैं, अपने अपने विषय में रत हैं। कोई काहू का हटा न माने, इनमें कोई किसी का नहीं मानता है। आप ही आप मुरादी, सब अपनी अपनी मुराद पूरी करने में लगे। तब रास्ता क्या है? दुर्मत केर दुहागिन मेटे। जो दुर्बुद्धि है, विद्या है, उसका दुहागिन प्रबलता को मिटावे, अज्ञान को मिटावे, अपने अज्ञान को समझे, उसको मिटावे। ढोटे चाप चपेरे, और ढोटे जो बच्चे हैं पांचों ज्ञानेंद्रियां, उनको चाटे लगा दे और बैठा दे, गए चुप हो जाओ, सभी इंद्रियों को वश में कर ले। काहे कबीर सोई जन मेरा जो घर की राह निबेरे। साहब कहते वही मेरा भक्त है, अनुगामी है, जो अपने घर का झगड़ा मिटा दे। कबीरपंथी कहलाने से साहब कहते हो नहीं, मेरा नहीं। खाली कोई कबीरपंथी का है मैं कबीरपंथी हूँ, साहब कहते भाई तब इतने से तुम मेरे नहीं। जब अपने घर का झगड़ा मिटा दो तब मेरे। साहब का सौदा महंगा है। उन्होंने पंथ नहीं बनाया, पंथ तो पीछे बना। वो ऐसे खरे थे कि उनका कोई पंथ नहीं था, उनका कोई रूढ़ ईश्वर नहीं था, विश्वव्यापी नियम ईश्वर था, जिसको ऋग्वेद के ऋषि ने ऋत कहा। ऋत ही उनका ईश्वर था, नियम ही ईश्वर था, सत्य ही ईश्वर था। उनका कोई धर्म नहीं था, मानवता ही धर्म था। मानवता, मानवीय गुण ही उनका धर्म था। और पूरी वाणी पढ़ जाओ तो पंथ, संप्रदाय और कर्मकांड और रूढ़ कुछ नहीं, केवल आत्मचिंतन, आत्मशोधन। कायागढ़ की लड़ाई में विजयी बनो। सब एक एक कायागढ़ में बैठे हैं, एक इसका ख्याल ही नहीं है। कायागढ़ तो ही लोग मानते हैं कि थोड़ा बड़ा हुए, पढ़े लिखे, कमाने धमाने लगे, फिर विवाह शादी जरूरी है। विवाह शादी कर लिए, लड़के बच्चे पैदा किए, उनमें रीझे और खींचे, लड़े और झगड़े, बूढ़ा गए और मर गए, बस यही जीवन है। नहीं लड़के हुए तो रो रहे हैं हमारे कोई लड़के नहीं हैं, और लड़के हुए तो रो रहे हैं कि लड़का बड़ा नालायक है। बस रोना है और कुछ नहीं, रो रो करके मर गए। यही जीवन समझते हैं लोग, केवल स्थूल बुद्धि। कायागढ़ में हम लोग फंसे हैं। लड़ाई करके, युद्ध करके इसमें पार पा जाओ, आत्म विजयी हो जाओ। कायागढ़ पर विजय। घर के झगड़ा को मिटा दो, हृदय का झगड़ा, हृदय का द्वंद्व। मन बड़ा पाजी है और महाखुराफाती है। अपने मन को जो देखे और मन को रात दिन रगड़े, वही से पार पाएगा। बिना काम का काम मन करता है, बिना वजह की बात धुनता है, जो संभव नहीं वैसी कल्पना करता है। तिल का ताड़
और ताड़ का तिल बनाना मन जानता है। बिला वजह की बात मन में उठा करके तूदा बढ़ा लिया और अपने साथियों को बैरी बना लिया बिला वजह। बिला वजह किसी में ममता कर लिया, किसी में बैर कर लिया। ये मन का चक्कर है। मन को जो समझ है, मन को जो शोध है, मन को जो ठीक करे वही धन्य है। और इसका निर्देश सही सही वहां से मिलेगा जो मन को साधता है। ऐसा साधक, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, कोई भी हो, सब जगह हीरे मोती है। गृहस्थी में रहते हुए ऐसा कोई हो सकता है जो अपने मन को साध रहा हो, और विरक्त की तो जिम्मेदारी है ही वह साधे। कितने विरक्त हैं लेकिन वे साधते नहीं हैं, केवल वेश पहन करके जिंदगी बिता देते हैं। तो कोई भी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जो अपने मन को साधता हो और अपने मन को हरदम देखता हो और अपने मन को रगड़ता हो, साफ करता हो, शुद्ध करता हो, ऐसे साधकों से ही निर्देश मिलेगा, राय मिलेगी अच्छी अपने मन को जीतने के लिए। मन को संभालो। सबको खाना मिल रहा है, सबको कपड़े मिल रहे हैं, सबको सोने की जगह मिल रही है, गुजर बसर सबका हो रहा है, लेकिन मन की गड़बड़ी के कारण आदमी हरदम दुखी है। पेट भरा है और दुखी है। एक रियासतदार, वही जमींदारी टूटी थी, उस समय की बात है, 50 वर्ष से ऊपर हो गया। आज वो रजाई अगर बनाई जाए तो मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ कि वो कितने की होगी। मखमली गद्दे में, अच्छे भवन में, उनका बंगला चंद्र भवन, आज भी चंद्र भवन खड़ा होगा, मखमली गद्दे में, और ऊपर से रजाई उनके शरीर के ऊपर पड़ी थी। वो रजाई आजकल कई हजार में बनेगी। उन्होंने कहा, बाबा मेरे समान दुखिया कोई नहीं होगा। लोग हंसने लगे। इस चंद्र भवन में मखमली गद्दे और हजारों रुपए की रजाई के बीच में पड़ा इंसान कहता है मेरे समान दुखी कोई नहीं हो। ये तो याद आई घटना की। उनसे धनी धनी, वो तो बहुत साधारण थे, कि साधारण रियासतदार थे। चक्रवर्ती भी क्या सुखी होता है? सम्राट क्या सुखी होता है? सुखी तो वह है जो अपना राजा है। सम्राट, स्वराट, ये दोनों शब्द उपनिषद में आए हैं। हृदय उपनिषद में सम्राट सबका राजा, स्वराट अपना राजा। जो अपना राजा हो सबका राजा है। और ये सब के लिए सरल शब्द साहब का है, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई सांसा। चाह गई चिंता मिटी, चाहना चली गई इसलिए चिंता मिट गई। मन बेपरवाह हो गया, निष्फिक्र हो गया। जिनको कछु न चाहिए सो सहानुपत साह। जिनको कुछ नहीं चाहिए सहानुपत साह। आप कहेंगे ये तो साधु सन्यासी की बात हुई, गृहस्थों क्या है? इसमें साधु गृहस्थ की बात नहीं है। इसमें बात है जो परम पद चाहे, परम सुख चाहे, निर्भय सुख चाहे,
ऐसा सुख जिसमें दुख नहीं है, ऐसा सुख जो चाहे वो सबके लिए ही रास्ता है। घर में रहो, खेती करो, व्यापार करो, नौकरी करो, कला का काम करो, जो काम आपका धंधा है वो करो, ईमानदारी से करो, परिश्रम से करो, सरलता से करो, और जो मिले उतना बहुत समझो, और उसमें से कम में गुजर करने की चेष्टा करो। बहुत मिला है तो उसको उड़ाओ न, मिला है तो कम से कम में गुजर करो, बाकी चीजों को दूसरे की सेवा में लगाओ, और कुछ न चाहो। कुछ न चाहना तो एक साधना है। ये बात थोड़ा है कि किसान है तो कुछ न चाहे तो हल बैल लेकर के खेत में न जाए, बीज न डाले और फसल की रक्षा न करे, और फसल पक जाए तो काट करके लावे ना, मिजाई पिसाई न करे। ये थोड़े कहा जाता है। तो काम अपना करो, लेकिन कुछ न चाहो, काम करो, और काम में जो काम करते जो मिले उतने में संतोष रखो, थोड़े में गुजर करो, और कुछ न चाहो। जो कभी कुछ नहीं चाहता है महासुखी है। ये कोई भी कर सकता है, और तभी महासुखी आदमी हो सकता है। चाह करके तो दरिद्रता है। श्रीमद् भागवत में एक मंत्र आता है, दरिद्र सत संतुष्ट कृपणो यो जितेन्द्रिय गुणेषु सक्त धीरीशो गुण संगो विपर्जया। दरिद्र कौन है? जो असंतुष्ट है। पैसा से कहीं दरिद्रता मिटती है? संतोष से दरिद्रता मिटती है। साहिब की ये साखी भारत प्रसिद्ध है, जगत प्रसिद्ध है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। गोधन गाय धन है, कभी गाय ही धन थी। गोधन गजधन हाथी धन है, बाज घोड़ा धन है, और बहुत रतन है वो धन है। लेकिन संतोष रूपी धन के आने पर सब धूल के समान हो जाते हैं। दुनिया की वस्तुओं का उपयोग सबको है, उसका तिरस्कार कोई नहीं करता है। संत जन को भी दुनिया की वस्तुओं का उपयोग करना पड़ता है। एक साधु बस पर बैठे और कंडक्टर टिकट मांगे, कहा टिकट नहीं। पैसा, कहा पैसा नहीं, तो उतार देगा। तो साधु को भी चाहिए उसके पास पैसा हो तब बस पर बैठे, ट्रेन पर बैठे। कोई भूखा है, पैसा है, खरीद करके फल खा लिया। पैसा अपने में कुछ नहीं है, एक बर्ताव के लिए है। लेकिन सांसारिक वस्तुओं का उपयोग सबको है, और वो सबको मिलती है। तृष्णा हमें भटकाती है, मन की खुराफात भटकाती है, मन का कला भटकाता है। घर में 4 लोग 10 लोग हैं, कला कर रहे हैं, एक की बात दूसरे को नहीं जम पा रही है, छोटा छोटा स्वार्थ लेकर के लड़ रहे हैं। पति पत्नी लड़ रहे हैं, पिता पुत्र लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, पड़ोसी पड़ोसी लड़ रहे हैं, समधी लमधी लड़ रहे हैं। जहाँ देखो तहाँ लड़ाई लड़ाई लड़ाई, व्यर्थ, बिला वजह। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जो हुई हैं उसमें देखो क्या दम है। राम का राज्य हो, भरत का राज्य हो, दोनों पुत्र हैं, और उसको लेकर के इतना कलह कर डाले कि राम जैसे पुत्र को वन भेज दिया गया। व्यर्थ की बात। दोनों में से कोई जो राजा बनता है उसको परेशानियां होती है प्रबंध में, और क्या करना पड़ता है।
रावण और राम की लड़ाई में क्या दम है? सीता हरण रावण को चाहिए, चुपचाप लौटा दे, लेकिन अकड़बाजी, और उसी में क्या फल हुआ? कौरव पांडव दोनों भाई हैं, और बस बिना युद्ध के सुई की अगर बराबर जमीन भी नहीं देंगे, केवल है कड़ी। परिणाम क्या हुआ? दोनों परिवार कट के मर गया, विध्वंस हुआ, भारत का घोर पतन हुआ। कहीं युद्ध होता है, युद्ध के मूल में कोई दम नहीं होता, अहंकार होता है। ये बड़े बड़े युद्ध, हिटलर लड़ा, हिटलर का केवल है कड़ी, अंत में आत्मघात करके मरा। चंगेज खां पूरा एशिया रगड़ डालना चाहता था, एशिया अरब। कहीं पता है? किताब खोलो तो कहीं नाम आता है, और याद आए तो नाम आता है। हैकड़ी, केवल हैकड़ी। ऐसे घर में जो कला है, बिला वजह तनिक तनिक बात को लेकर के तूदा बढ़ा दिए। सारे विकार प्रेम की आग में भस्म हो सकते हैं। प्रेम का प्रकाश करो। प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिप दीनो तास को जो तनमन बोले साच। प्रेम पाट का चोलना पहन करके अय कबीरू नाचो हो। प्रेम पाट, पाट नाम कपड़ा, प्रेम का कपड़ा खरीद लाओ और उसका चोलना अगरखा बना लो और उसको पहन करके नाचो। ये भावार्थ है, शब्दार्थ समझो। भाव तो यह है, प्रेम का कपड़ा कहीं है ही नहीं है। बाजार में खरीदने जाओ तो थोई के बाजार को छोड़ दो, जयपुर जाओ, वहां भी प्रेम का कपड़ा नहीं मिलेगा। प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, इसका मतलब है सारा काम प्रेम पूर्वक करो। माताएं प्रेम पूर्वक भोजन बनावें और प्रेम पूर्वक परोसें, और समझें हम भगवान और भगवती को भोग लगा रही हैं। और गुस्सा में है, भोजन तो बना रही है, गुस्सा में है, थाली में रोटी रख करके ले गई, पटक दी, लो खाओ, तो ये पूजा नहीं हुई। प्रेम पूर्वक परोसो, भगवान भगवती को भोग लगा रहे हैं। दुकानदार दुकान पर आए हुए ग्राहकों को भगवान भगवती समझे और प्रेम से सौदा दे, उचित मुनाफा ले, ठगे ना, धोखा ना दे। जब दुकानदार ठगता है तो किसको ठगता है? भगवान को ठगता है। सब ग्राहक भगवान हैं, लेकिन आदमी बड़ा चतुर बना है, वो ऐसा भगवान बना लेता है जो खाता नहीं है और उसी को परोस के खिला दिया। तो दियम वस्तु गोविंदम, तो मैं समर्पय कह के पानी उछाल दिया और कुल अपना खा गया। और दुकान पर बैठा तो दूसरे खुराक छीन रहा है, क्योंकि भगवान को भोग लगा आया है। असली भगवान वह है जो खाता है, अब असली भगवान को हम ठग रहे हैं। ऐसे क्लर्क और अफसर होते हैं जो घंटा घंटा पूजा करते हैं, लेकिन जब ऑफिस में बैठते हैं तो बिना घूस के काम नहीं करते। घूस किससे लेते हैं? भगवान से। लेकिन इसीलिए उनको भगवान नहीं मानते। इंसान भगवान नहीं है। भगवान कहाँ है? जिसको हम भगवान मानते हो दिखता नहीं, जिसको देखते हैं भगवान नहीं मानते। ये भगवान मानने की पोल पट्टी है। जिनको हम देखते हैं वो भगवान है, लेकिन भगवान मानने वाले उसको भगवान मानते जिसको देखते नहीं है, और जिसको देखते हैं उनको भगवान नहीं मानते। उनको भगवान माने तो घूस कहाँ ले, धोखा कहाँ दें, ठगाई कहाँ करें। इसीलिए हमारा दुख दूर नहीं होता। भगवान भगवान कहते कहते कहाँ नहीं भगवान का नाम है। घर का मालिक रात में जब सोने चलता है तो कहता भगवान
अब सोने जा रहा हूँ, तू ही रक्षक है। और घर के पिछवाड़े चोर खड़ा सेंध लगाने के लिए सबरी दीवार में लगाता है। कहता भगवान दांव लगाना। घर का मालिक अपने धन की रक्षा के लिए भगवान को सुपुर्द कर रहा है, और चोर घर के पीछे खड़ा कह रहा है भगवान दांव लगाना। दोनों भगवान को मना रहे हैं। भगवान को मान करके, उनका नाम लेकर के तो बकरे, मुर्गे, गाय, घोड़े, ऊंट सब काटे जाते हैं। जो निहायत रहम वाला दयावान है भगवान ईश्वर, उसका नाम लेकर के बकरों पर, जानवरों पर छुरी लेती जाती है। कैसा भगवान का लोगों ने तमाशा बना रखा है। भगवान ये घट घट में बसा हुआ है। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रे। छुरी चलाना तो दूर, साहब कहते कटुक बचन मत बोल रे। जिससे कटुक वचन कह रहे हो भगवान है। देखो इधर भगवती बैठी है, असली भगवती बैठी है, जिनसे सब पैदा होते हैं, असली भगवती है। और इनका आदर नहीं है। भगवान और भगवती प्राणी है। हमें अपने को समझने की जरूरत है। जो अपने को नहीं समझता है वो परमात्मा को क्या समझेगा। मैंने शुरू में कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहीं। जब तक मैं था तब तक हरि नहीं था। मैं का अहंकार यहाँ है, नकली मैं। शरीर, नाम, रूप, गुण, कर्म, स्वभाव, जितनी भी लौकिक उपलब्धियां हैं, दुनिया की उपलब्धियां हैं, इनमें मैं मेरा भाव जब तक रहेगा तब तक हरि नहीं रहेगा। हरि परम पवित्रता है, हरि शुचिता है, निर्मलता है, सत्यता है। और जब तक ये अहंकार भाव रहेगा तब तक वो नहीं आ सकता। अब हरि है, मैं ना है। अब हरि है, पूरी निर्मलता है, तो मैं मिट गया। इस पर ध्यान दीजिएगा। मैंने पहले भी कहा था, दो मैं हमारे भीतर है, एक नकली मैं, एक असली मैं। नकली मैं देह है, और देह का नाम है, देह के गुण कर्म है, देह के स्वभाव हैं, देह की योग्यता है, देह की उपलब्धियां हैं। ये नकली मैं है। जिनसे हम परिचित हैं वो सब नकली है, और जो असली है उससे भी परिचय ही नहीं हुआ। एक ने बड़ा सुंदर कहा, रूह और जिस्म का रिश्ता भी अजीब है, जिंदगी भर साथ रहे लेकिन तौर्रुफ न हुआ। देह, जिस्म और रूह का रिश्ता भी अजीब है। रूह और जिस्म का रिश्ता भी अजीब है, जिंदगी भर साथ रहे लेकिन तौर्रुफ न हुआ। आत्मा का और देह का संबंध अद्भुत है। जीवन भर एक साथ रहे लेकिन परिचय नहीं हुआ। तौर्रुफ, परिचय नहीं हुआ। न तो हम देह को ठीक से जान पाते हैं, न आत्मा को ठीक से जान पाते हैं। देह को समझते हैं भोग का साधन, और आत्मा को तो समझते ही नहीं है। देह भोग का साधन नहीं, योग का साधन है। भोग से तो पीड़ा है। जहां हम भोग में लगेंगे वहां पीड़ा होगी। भोग के त्याग से, योग में लगने से पीड़ा समाप्त होती है। देह का उपयोग है साधना में, और आत्मा आपका स्वरूप है। ये शरीर के अंदर में जो बैठा हुआ चेतन तत्व है वही मैं कहता है। मैं शरीर नहीं हूं। शरीर के अंग सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, कट जाते हैं, लेकिन मैं रहता है। हाथ कट जाते हैं,
कितने पैर कट जाते हैं, आंख फूट जाती, तब भी मैं है। तो मैं तो चेतन है, मैं मन नहीं है। मैं कहता हूँ मेरा मन स्थिर है, मेरा मन चंचल है, तो मन में मुझसे अलग है। प्राण भी मैं नहीं है, प्राण हवा है। मैं तत्व, आत्म तत्व, शुद्ध चेतन तत्व, ज्ञान तत्व, उसको समझो। जागृत अवस्था में आप उसी के साक्षित्व में सारा काम करते हैं। जो कुछ करते हैं आप ही तो जानबूझ के करते हैं, और सारे संस्कार आपके पास उसके टिकते हैं। जो करते हैं उनके संस्कार टिकते हैं और कालांतर में याद करते हैं। सपना में जा करके आपके साक्षित्व में ही सारे सपने दिखाई देते हैं, आप ही उनको जानते हैं। और गाढ़ी नींद में जा करके निश्चिंतता का सुख आप ही अनुभव करते हैं। मैं सुख से सोया, ऐसा कहने वाला कौन है? आत्मा, चेतन आत्मा। तीनों अवस्थाओं में जो स्वर्ण स्तंभ की तरह खड़ा है, जो जागृत के प्रपंच को जानता है, स्वप्न के आभास को जानता है और सुषुप्त के अभाव को जानता है, वो तीनों अवस्थाओं में जानने वाला चेतनात्मा वही असली मैं है। जागृत में भावात्मक ज्ञान होता है, स्वप्न में आभासात्मक ज्ञान होता है, सुषुप्त में अभावात्मक ज्ञान होता है। ध्यान दीजिए, जागृत में भावात्मक ज्ञान होता है, जिसका भाव है, सत्ता है। जैसे जागृत में हम लोग यहाँ बैठे हैं, थोई बाजार में जो बीच में सड़क जा रही है, उस सड़क के एक तरफ एक ग्राउंड में हम लोग बैठे हैं और सबका अनुभव एक है, क्योंकि ये भावात्मक है, सत्ता है इसकी। और सूरज ढलने की तरफ है, हम सब अनुभव कर रहे हैं। सो जाएं, सपना देखने लगें, तो सपना में आभासात्मक ज्ञान होता है। सपना में ट्रेन देख रहे हैं, पर्वत देख रहे हैं, समुद्र देख रहे हैं, रेगिस्तान देख रहे हैं, शहर देख रहे हैं, लेकिन उसका भाव नहीं है, सत्ता नहीं। न वहाँ ट्रेन है, न पर्वत है, न रेगिस्तान है, न नगर है। आभासात्मक, केवल आभास है, प्रतीत होता है। और गाढ़ी नींद में कुछ नहीं जानते हैं, वो अभावात्मक ज्ञान है। कुछ नहीं जाना, ये जानना भी जानना है। कुछ नहीं को जाना, अभाव को जाना। तो जागृत में भावात्मक ज्ञान होता है, स्वप्न में आभासात्मक ज्ञान होता है और सुषुप्त में अभावात्मक ज्ञान होता है। और ये तीनों का ज्ञाता आप खुद हैं। और इन्हीं में उलझ उलझ करके दुखी है। और इन तीनों के पसारा में जो कुछ है वो आपका नहीं है। जागृत सबसे प्रबल है, जागृत में ही सारा प्रपंच है। जागृत का प्रतिबिंब ही स्वप्न है। सुषुप्त तो सबका अभाव है। सुषुप्त का शाब्दिक अर्थ होता है अपने को पा जाना। स्व अपीत सुषुप्ति, स्व नाम खुद, अपीत नाम पाना, खुद को पाना सुषुप्ति। क्योंकि सुषुप्त में इंद्रिय और मन के प्रपंच का अंत हो जाता है। जागृत अवस्था में इंद्रियों का प्रपंच रहता है, स्वप्न में मन का प्रपंच रहता है। जागृत में इंद्रियों का प्रपंच है। यद्यपि मन के बिना इंद्रियां समर्थ नहीं है ज्ञान करने में, तो मन सहित इंद्रियों का प्रपंच जागृत में है और स्वप्न में केवल मन का प्रपंच है और सुषुप्त में सारे प्रपंच का अंत है। इसलिए उसमें स्व अपीत अपने को पा जाता है आत्मा, इसलिए वहां दुख नहीं होता है। अज्ञानी आदमी को भी दुख नहीं होता है। लौकिक दृष्टि से अज्ञानी कहते हैं न जानने वाले को, ज्ञानी कहते हैं जानने वाले को। आध्यात्मिक दृष्टि से अज्ञानी का अर्थ है मोही,
और ज्ञानी का अर्थ है निर्मोही। ज्ञानी जागृत अवस्था ही में सुसुप्त है, जागता है, देखता है, लेकिन सुसुप्त है, स्व अपीत है, अपने को प्राप्त है, आत्मरत है, आत्मलीन है। यस्तु आत्मरत रेव स्यादात्म तृप्तस्य मानवाः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। ये गीता में आता है। जो आत्मरत है, आत्मतुष्ट है, आत्मतृप्त है, उसको कुछ करना बाकी नहीं रहता है। तो ज्ञानी पुरुष जिसका मोह समाप्त हो गया है, और मोह धोखा है, भ्रम है। पहले तो ये ध्यान ही नहीं है कि मोह को मिटाना चाहिए। मोह बढ़ाने के लिए वो प्रयास हो रहा है चारों तरफ। घर में शिक्षा दी जाती है मोह करने के लिए, मोह बढ़ाया जाता है। तो मोह जिसका मिट गया है वो सब समय सुसुप्त है। वो जागता है, देखता है, खाता है, पीता है, काम धंधा करता है, चलता है, फिरता है, लेकिन सुसुप्त है, स्व अपीत है, अपने को प्राप्त है। सुसुप्ति, स्व अपीति, सुसुप्ति। स्व और अपीत ये दो पदों को मिला करके सुसुप्ति शब्द बनता है। इसकी परिभाषा उपनिषद में दी गई है। स्व अपीति, अपने को पा जाना। तो ज्ञानी पुरुष निरंतर अपने को प्राप्त है, इसलिए निरंतर सुसुप्त है, क्लेश रहित मन है। लेकिन जो मोह माया से ग्रस्त है वह भी नींद में जाकर के सुसुप्त हो जाता है, क्लेश रहित हो जाता है, भयंकर रोग से पीड़ित है, अपमानित है, दरिद्रता से पिस रहा है, प्रिय का वियोग हो गया है। ऐसे ऐसे दुख होने पर भी जब गाढ़ी नींद में मनुष्य जाता है तो कोई दुख नहीं रहता है। अगर कोई जागते जागते ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जिसके मन में कोई मोह न हो, तो उसको कोई क्लेश नहीं रहता है। व्यवहार करता है, कोई मर गया है तो रोने से वो जी तो जाएगा नहीं। जो जीवित हैं उनकी सेवा करता है। रोग लग गया है, दवाई पानी करना है, संयम करना, भयभीत होने की क्या जरूरत है। किसी ने हमें गाली दी है, अपमान किया, अनादर किया है, निंदा हो गई, तो उसमें भयभीत होने की क्या जरूरत है। निंदा का कारण अगर सच है तो हमें अपने शोधना चाहिए। निंदा का कारण झूठ है तो कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। हर हालत में विवेकवान दुखी नहीं होता है। दुखी न होना ही मनुष्यता है। दुखी न होना, आप चाहे पैसा बटोर ले तो दुखी नहीं होगे, ये भ्रम है। बहुत पैसा बटोर लेने वाला क्या दुखी नहीं होता, महादुखी होता है। बड़ा सम्मानित है, बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़ी बड़ाई है, तो इसलिए दुख मिट जाएगा। दुनिया की उपलब्धियों से दुख नहीं मिटता है। दुख मिटता है विवेक ज्ञान उत्पन्न होने पर। जब विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है, मन सायर मन सालहरी, बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीर ते बाँचिए जाके हृदय विवेक। जिनके हृदय में विवेक होगा वो बचेगा। विवेकवान बनो, जीवन ऐसा बनाओ, अपने अंदर इतना मजबूत कर लो कि किसी स्थिति में दुखी न हो। ये समझ लो जो आपका है वो रहने वाला नहीं है। प्रिय से प्रिय के वियोग को देखने के लिए पहले से तैयार हो जाओ। जो हमारा परम प्यारा है बिछुड़ेगा, सबसे निकट शरीर ये खो जाएगा देखते देखते। अभी हम लोग परसों वहाँ से चले, अंता से, कोटा से कट करके वारा जिला बना है, और वारा में ही अंता है। अंता में कार्यक्रम हुआ, वहाँ से चले परसों। सुबह का समय था, एक सज्जन शौच जा रहे थे, वो
सब श्रोताओं में से थे। वहाँ बड़ी भीड़ हुई थी, बहुत से लोग आए थे, हजारों की भीड़ थी। तो एक व्यक्ति सोच जा रहे, बस गिरी खत्म हो गई, इसके जाने में देरी है। साहब ने कहा है 10 द्वारे का पिंजरा आता में पंछी पौन, रहबे को अचरज है जात चंभो कौन। 10 दरवाजे का खुला पिंजरा हो, उसमें पक्षी बैठा हो तो आश्चर्य है, वो उड़ता क्यों नहीं, उड़ क्यों नहीं जाता जब खुले हैं दरवाजे। और उड़ गया तो क्या आश्चर्य है जब 10 दरवाजे खुले हैं। तो 10 दरवाजा, साहब 10 दरवाजा कहते हैं। 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, ये 6 हो गए। मुखसात, टट्टी और पेशाब की जगह, ये 9। और ब्रह्मरंध्र, खोपड़ी में एक माना है, ये 10 दरवाजा। 9 द्वारे पूरे देही गीता में कहा गया है, तो उसमें खोपड़ी वाला नहीं लिया गया। पूर्व में 11 द्वार मजस्यावक्र चेतसः उपनिषद में कहा गया। पूर्व में 11 द्वार 11 दरवाजा, तो खोपड़ी का भी लिया गया है और नाभि का भी ले लिया गया, तो 11 दरवाजा हो गया। एक अनेक तरीकों में अपना अपना फर्क है। साहब ने हर जगह 10 दरवाजा कहा। 10 द्वारे का पिंजरा दामे पंछी पौन, 10 दरवाजे का खुला पिंजरा ये शरीर है और इसमें पंछी पौन बैठा है। ये 10 बरस, 20 बरस, 30 बरस, 50 बरस, 60, 70 बरस, 80, 90 बरस, 100 बरस। देखो आपके जयपुर में एक मियाँ जी थे, 138 बरस की उम्र में शरीर छोड़े। इतने दिन तक ये पक्षी बैठा रहता है, उड़ नहीं जाता, यही आश्चर्य लगता है। उड़ गए तो क्या आश्चर्य है। साहब कितना हल्के से लेते हैं। आप रो रहे हैं, साहब कहते जा, क्या आदमी तो रो रहा है। अरे 10 दरवाजे के पिंजरे में बैठा था, अचरज यही था कि अभी तक उड़ा नहीं था, उड़ गया तो क्या आश्चर्य करता है। 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौन, रहबे को अचरज है जात चंभो कौन। अपने को अंदर से इतना मजबूत बनाओ कि किसी स्थिति में भय और पीड़ा के अधीन न बनो। प्री से प्री का बिछुड़ना पक्का है, शरीर का गलना पक्का है, बूढ़ा होना पक्का है। अगर ये रहा तो बूढ़ा होगा। मित्र मध्यस्थ हो जाते हैं, शत्रु हो जाते हैं, शत्रु मित्र और मध्यस्थ हो जाते हैं। ये चक्का जैसा है, वेद में आता है, चक्का चलता है तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होता रहता है। ऐसे दुनिया की स्थिति है। अभी देखो 6 वर्ष के पूर्व अटल जी यहाँ के प्रधानमंत्री थे और जब चुनाव हुआ तो लगता था कि अटल जी ही फिर प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन ऐसा चक्का बदला कि वो दूसरे प्रधानमंत्री हो गए, मनमोहन सिंह हो गए। ऐसे कहीं भी उदाहरण ले लो, ये चक्का घूमता रहता है माया का, स्थिर नहीं है। इसलिए माया पर विश्वास मत करो। राम नित्य है, उस पर विश्वास करो। माया अनित्य है। राम कहाँ है? सबके अंदर में। रमन्ते योगिनो यस्मिन् इति रामा, रमन्ते योगिना यस्मिन् इति रामा। योगी जिसमें रमण करता है वो राम है। योगी कहाँ रमण करता है? आत्मा में। आत्मा राम है। आत्मा राम पर ध्यान दो, अपने असली मैं पर ध्यान दो। नकली मैं को निरस्त करो। जब मैं था तब हरि नहीं। जब तक ये नकली मैं में मैं था तब तक हरि नहीं था। अब हरि है, मैं ना है। अब हरि की विद्यमानता है, इसलिए मैं खत्म हो गया, अहंकार खत्म हो गया। प्रेम गली अतिशां करी जामे दोनों समान। प्रेम की गली बड़ी पतली, उसमें दो नहीं जा सकते, एक ही रह सकता है। या तो मैं रहे या तो हरि रहे। या तो दुनिया का अहंकार गांठो या आत्मा में रमो। निर्माणी हो आत्मा में रमो, अहंकारी हो सड़ो। ये नकली मैं में अपने को जोड़ जोड़ करके हम अहंकारी बन गए। हमें स्त्री है, पुरुष है, ब्राह्मण है, शूद्र है, गोरा है, काला है, बूढ़ा है, बच्चा है, साधु है, गृहस्थ हैं,
न मालूम कितना कितना कल्पना कर ली है। ये सब नकली है। असली अस्तित्व शुद्ध चैतन्य मात्र है, अजर अमर निर्मल निर्विकार आपका स्वरूप है। आपका स्वरूप ये देह नहीं है, बाहर वाला है दुनिया का और भीतर वाला तेरा है। उस भीतर वाले को समझो। न पातालम न च विभ्रम गिरीणाम नैवांधकारम कुक्षो दधीनाम गुहाजस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम बुद्धिवृत्ति मौशिष्टाम कवयो वेदयन्ते। ब्रह्म जिस गुफा में स्थित है वो गुफा कहाँ है? न पातालम, वो पाताल में नहीं है। न च विभ्रम गिरीणाम, और न पर्वतों की गुफा में है। न अंधकारम, न अंधकार में है। और न समुद्र के पेट में है। कुक्षोर्नोदधीनाम गुहाजस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम। ब्रह्म शाश्वत ब्रह्म जहाँ स्थित है वो गुफा कहाँ है? बुद्धिवृत्ति मौशिष्टाम कवयो वेदयन्ते। विवेकवान समझते हैं वो बुद्धिवृत्ति है। आपकी बुद्धिवृत्ति में ही ब्रह्म स्थित है। बुद्धि का पर्दा हटाओ। इसी को साहब ने कहा है, घूंघट के पट खोल रे तो को पीऊं मिलेंगे। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। धन यौवन का गर्भ न कीजे, झूठा पचरंग चोल रे। शून्य महल में देना बारिले, आसन से मत डोल रे। योग जुगत से रंग महल में पी पाए अनमोल रे। कहें कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। परमात्मा सबके अंदर में बैठा है। घूंघट का पट खोलो। घूंघट का पट क्या है? मोह का पर्दा। जो हम देखते हैं उसी में फंस जाते हैं, भावुक बन जाते हैं। पतंगे दीपक की ज्योति में कूद करके जल मरते हैं, वे मूढ़ हैं। हम लोग समझदार होकर के भी महामूढ़ हैं। जो रहने वाली चीज नहीं है उसी में चिपके हैं, और जो मिटने वाली चीज नहीं है उस राम तत्व को, आत्म तत्व को नहीं समझते हैं। देह और देह संबंधित समस्त वस्तुएं मिटने वाली हैं, और इन्हीं में हम चिपके हैं। और देहातीत शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा जो परमात्मा के रूप में सबके अंदर में बैठा है, उस अपने आप का बोध नहीं है। उस बोध को प्राप्त करना हमारा परम कर्तव्य है। प्रवचन में आपको निर्देश दिया जाता है, प्रवचन में पूरा बोध नहीं हो जाता है। मैं भी प्रवचन सुनता था, संतों की वाणी सुनता था, तो मेरे अंदर में रोमांच आ जाता था, उत्साह जगता था। तो संतों के पास जाता था, तब बात करता था। पुराणों में पढ़ता था भगवान आकाश से आता है, विमान पर बैठ के आता है, दर्शन देता है। जब संतों की वाणी सुनी तो समझ में आया कि वो सब रूपक था। निर्वाण पद की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति उनको हो गई, परम आनंदमय हो गए। ये सुनता था, पढ़ता था पुराणों में, पंडितों के मुख से भी सुनता था, भागवत कथा में और जगह में। तो लगता था कि भगवान का नाम ले तो कभी भगवान आएगा, ले जाएगा वैकुंठ धाम में। कुछ समझ में नहीं आता था, बस यही विश्वास होता था भगवान का नाम लो और खूब भगवान का ध्यान करो। भगवान भी जैसा हम भगवान मानते हैं, बस वैसे करो, करते करते वो आएगा, ले जाएगा। लेकिन संतों की वाणी सुनी, जब संतों के पास गया, जब उन्होंने विवरण बताया कि भाई मिलने वाली चीज़ यहाँ नहीं है, कोई भगवान बाहर से नहीं मिलता है, कोई मोक्ष ऐसी चीज़ नहीं जो बाहर से मिलती है। मिलने वाली चीज़ सब आप ही में है। मोह का पर्दा हटाना है और अपने आप में स्थित होना है। तब धीरे धीरे पता लगा। तो आप लोग जो प्रवचन सुनते हैं, प्रवचन में पूरा तुरंत सब बोध नहीं हो जाएगा। प्रवचन में तो आपको ठोकर दिया जाता है कि जगो। अब स्वयं ऐसे गुरु संतों सज्जनों की संगत में बैठो
और समझो और वैसे साहित्य पढ़ो और फिर शोधो, तब समझ में बात आ जाएगी और वो दशा आ जाएगी जो हम चाहते हैं, दुखहीन, परम आनंदमय, परम आनंद, परम सुख हमारा उद्देश्य है, वो सब सफल हो जाएगा। इसके लिए आगे बढ़ो, संतों की संगत करो, गुरुजनों की संगत करो, अध्ययन करो, मंथन करो, समझो, अपना कल्याण करो, असली मैं और नकली मैं को समझो। जब मैं था तब हरि नहीं। देह गेह आदि स्थूल पदार्थों में जब तक अहं मम है तब तक हरि का अनुभव, परमात्मा अनुभव, स्वरूप बोध का अनुभव नहीं होगा। और जब इसका बोध होगा तो अहंकार विलीन हो जाएगा। प्रेम की गली सकरी है, एक ही जा सकता है। बोझा लेकर के तैर नहीं सकते हो, तैरना है तो बोझा फेंक दो, तब तैरना संभव है। बोझा है अहंता ममता।